नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और वे इस वक्त हम जंतर मंतर पर खड़े हैं। युद्धवीर सिंह किसान प्रोटेस्ट के दौरान आपने इनको देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। जंतर मंतर पर ये भी आए हैं। अब खिलाड़ियों का जिस तरह से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, तो आप जैसे जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनका क्या सोचना है इस पूरे मसले पर? देखिए, मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। ये जो जिस विषय को लेकर ये बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये कोई नया नहीं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इस बच्चे हमेशा कुछ कारण ऐसे रहे, गरीब घरों के बच्चे आते हैं, उनको ये रहता है कि इसके माध्यम से कुछ पोजीशन आ जाएगी तो नौकरी वोकरी मिलेगी और घर को कुछ मदद दे पाएंगे। वो शोषण जो था वो सहन करते थे। ओपन सीक्रेट है, ये सब जानते हैं कितना गंद है इन फेडरेशंस में। इन बच्चों ने इस आवाज़ को बुलंद किया, ये बधाई के पात्र हैं। और ये गंदगी साफ़ होनी चाहिए। ये जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये फेडरेशन रन करती हैं, ये टोटल डिफेक्टिव है। इसमें बच्चों का और बच्चों होता तो सबका ही शोषण है, लड़का है या लड़की है, लेकिन लड़कियों का तो अति पे शोषण होता है और ये निंदनीय है, दुखद है। ये सिस्टम का फेलियर है। लेकिन हम जैसे लोग भी जानते थे, लेकिन कोई सामने नहीं आता था तो मदद नहीं कर पाते थे। हम पूर्ण रूप से इन बच्चों के साथ हैं और जहाँ तक भी बच्चे जिस स्तर तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे, इस शोषण से मुक्त हों ये बच्चे, उसमें सहयोग रहेगा हमारा। तो जैसे हम फेडरेशंस का जिक्र करते हैं, हम इस तरह के आरोप जो हैं वह सुनते भी हैं, तो इस तरह के आरोपों के बाद क्या लगता है कि परिवारों पर या माता पिता पर भी असर होता है कि अपने बच्चों को हम कुश्ती से दूर रखें या इस पूरे क्षेत्र से दूर रखें? निश्चित तौर पे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। गांव ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, इस माहौल के टच में नहीं है। जो लोग एक्टिव हैं, जो थोड़ा सा इसमें रहते हैं, उनको पता है कि कितनी बड़ी गंदगी है इन फेडरेशनों में। और इन्होंने बहुत रिलीवेंट बात को उठाया। इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। तो इनका हम समाधान क्या माने? हम फेडरेशन में अलग अलग जो खिलाड़ी हैं कई आरोपों में घिरे रहते हैं। ये फेडरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा है। 140 करोड़ का मुल्क है, जब हम बड़ी चीज़ संभालते हैं, एक खेल जो नेशन प्राइड का इशू है, उसको सरकार नहीं संभाल सकती। जितने भी फेडरेशन हैं उन पे ऐसे ही भ्रष्ट लोगों का, जिनका खेल से कोई लेना देना नहीं है, जो मैनिपुलेटर हैं, जो तिकड़मबाज हैं या जिनके पास पैसा, उसके बलबूते पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। जिनके बाप दादे खेल में नहीं रहे, जिनका कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जिनसे चला नहीं जाता। कुश्ती के अध्यक्ष हैं जिनकी 3 पीढ़ियाँ कुश्ती में नहीं गई हैं। टेबल मतलब मजाक बना रखा है। और पूरा देश 140 करोड़ लोग चुप होके देखते हैं किन के हाथों में हमारे टैलेंट का जो है को दे रखा है हमने। तो ये उजागर होगा इससे और कम से कम एक चिंतन शुरू होगा। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं, मामला जो है वो कानून के भीतर तक जाता है, जब ये इस तरह के मसले चलते रहते हैं, कानूनी प्रक्रिया एक लंबा प्रोसेस है जो कि थका देता है इंसान को। कानून है ही कुछ नहीं। दिल्ली में छावले में केस हुआ, लड़की को मतलब बुरी तरह से उस लड़की को रेप करके मर्डर किया गया और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। ये तो अंधा है कानून, वास्तविकता में इसकी आँख नहीं है। और उसने कह दिया आई विटनेस नहीं है और सुप्रीम कोर्ट बरी कर रहा और माननीय न्यायाधीश हाथ धो के जा रहे हैं घर में कि हमने न्याय किया। तो कहाँ कानून है? किसका कानून है? कानून के जो न्याय करने वाले बैठे हैं उनको सर्कमस्टांसेस पे भी सोचना चाहिए। बोले नहीं, एविडेंस। तो यहाँ तो इस केस में भी वही होना लीगल। तो सर सवाल मेरा ये भी है, हम कानून की बात करें तो वो कल बड़ी बेशर्मी से मैंने एक वीडियो देखी है, वो कह रहा है मैं फांसी खा लूँगा कोई साबित कर दे तो। वो जानता है इन बातों को, मतलब उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो आदमी गिल्टी है। जैसे चोर पहाड़ पे पकड़ा जाता है तो वो बौखला जाता है, ऐसे बौखलाया हुआ था। लेकिन फिर क्या है कि से बोल रहा था।
अब क्या है कि जिस तरह से ब्रिजभूषण साहब का बयान आया तो उन्होंने कहा कि कमज़ोर राज्य के खिलाड़ी, इसमें हम मान लें कि राज्य का भी जिक्र आ गया। वो एक उसका और शातिरपन है। अब वो असम और मणिपुर के बच्चे दूसरा गेम खेलते हैं। अब हम ये कंपेयर करेंगे, वहाँ के पहलवानों को मौका मिलना चाहिए, वहाँ कुश्ती वहाँ का गेम नहीं है। हरियाणा का या हमारे उत्तर भारत का ये गेम, महाराष्ट्र की बात करें तो ये गेम है उसका। लेकिन गुजरात में कहें कि गुजरात को भी कोटा बराबर मिलना चाहिए, उनका गेम ही नहीं है। तो ये वो जो बात कह रहा है वो एक देश में ये मैसेज देना चाह रहा है कि तुम्हारे कोटे को खा रहे हैं ये। अरे ये कोटे का सवाल नहीं है, टैलेंट का सवाल है। और ये टैलेंट यहीं है जहाँ के बच्चे मैक्सिमम आ रहे हैं। मतलब वो आदमी इतना शातिर है, वो अपने को डिफेंड करने के लिए देश के अन्य राज्यों को अपने पक्ष में खड़ा करना चाह रहा है। उसका वो पॉलिटिकल बयान था, ये रिलीवेंट बात थी। मैं तीरंदाजी में हरियाणा का कोटा मांगूं, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? वो ट्राइबल्स हैं हमारे भाई जो तीरंदाजी के मास्टर हैं। कहीं एथलीट है, कहीं फुटबॉल है, कहीं हॉकी है, कहीं शतरंज वाले हैं। ये स्टेट कोटे नहीं होते, ये हर स्टेट का टेम्परामेंट और टैलेंट होता है, ये अलग। तो आप प्रोटेस्ट में जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये खिलाड़ी नहीं उठेंगे यहाँ से? हम इनको सहयोग देंगे, जब भी हमें बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो यहाँ जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो कुछ हलचल होती रहेगी वो हम तमाम दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, जंतर मंतर हरियाणा तक।